माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीइंग जीनियस बियॉन्ड द टैलेंट। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चंद वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। मुझे यकीन है अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप अपने पेपर्स बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टिप्स है क्या। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम से रिलेटेड सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने पेपर सॉल्व कर सकेंगे। ये टिप्स एग्जाम्स के कुछ दिन पहले से लेकर एग्जाम्स खत्म होने तक आपको फॉलो करने हैं और इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला जो हमारा टिप है वो ये है कि आपका डाइट, यानी आपको अपने खाने पीने पर ख़ास ध्यान देना है। एग्ज़ाम्स के पहले भी और दौरान एग्ज़ाम्स भी जो चीज़ें हम नॉर्मली रोज़ाना खाते हैं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें। खाने में टू हॉट और टू कोल्ड चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और एग्ज़ाम्स के दिनों में कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी बिल्कुल ना लें। जो हमारी रोज़ाना की ग़िज़ा होती है वही इस्तेमाल करें जिसकी हमारी बॉडी को हैबिट होती है। तो एक्स्ट्रा की कोई चीज़ ना लें। ठंडी और गर्म चीज़ों से ख़ास तौर से परहेज़ करें। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो आपकी स्टडी टाइम टेबल है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर तो कम स्टडी करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स करीब आता है तो बहुत ज़्यादा स्टडी करना शुरू कर देते हैं और इसका उनकी माइंड और बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। रोज़ाना जो आपकी स्टडी हैबिट है उन्हीं हैबिट्स को फॉलो करें। हाँ, लेकिन पेपर की स्टडी करना है तो आप 1 या 2 घंटा स्टडी टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका स्टडी टाइम टेबल भी तैयार होना चाहिए। सबसे पहले आप स्टडी टाइम टेबल तैयार करें और अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल आपको सारी एक्टिविटीज़ करनी है। उसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए वक्फा दिया गया होना चाहिए। थोड़ा सा आप चहलकदमी के लिए शाम में 5 से 6 बजे के बीच में वक्त निकालें और बाकी टाइम में स्टडी कर सकते हैं। इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हों तो सुबह आपको नमाज फज्र बा जमात पढ़नी है। उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल के लिए आप तैयारी कर रहे हों तो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको ये सारी तैयारी करनी है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग ब्रिंग्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। यही आपको फॉलो करना है। एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद भी आपको यही सोचना है कि आज मेरा पेपर बहुत इजी होने वाला है और मैं आज पूरा पेपर सॉल्व करूंगा या सॉल्व करूंगी। यही थिंकिंग आपको लेके चलनी है। आपके माइंड में सुबह से ही पॉजिटिविटी होनी चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भूल जाइए। हॉल के अंदर भी क्वेश्चन पेपर आपके पास हाथ में आने के बाद आपको यही सोचना है कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट इजीली। यही आपको सोचना है और इसी थिंकिंग से चलना है। देखिए, आपको इसका ज़रूर फायदा होगा। क्वेश्चंस जो आपको इजी लगते हो वो पहले सॉल्व कर लेने हैं और जो थोड़े से टफ हो उनको बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको यहां रखना है। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज नेक्स्ट। यानी जो पेपर आज आपने दिया है, पेपर अगर हमारे लिए इजी था, हमने उसको सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है। इन केस खुदा न खास्ता अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट जाता है या आप उसे पूरा सॉल्व नहीं करते हैं तो बाहर आकर बिल्कुल किसी से डिस्कस नहीं करना है। वरना होता यह है कि जनरली हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले अपने दोस्तों से ये पूछते हैं कि आपने पेपर में कितना सॉल्व किया, कितना छूट गया, क्या अच्छे से किया, और उस पर डिस्कशन होता है। ये डिस्कशन आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसको बिल्कुल भूल जाना है। हॉल से बाहर निकलने के बाद आप सीधे घर चले जाएं। क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल किसी जगह अलमारी में या जहां आप
बैग रखते हैं वहां रख दें, उसको एग्जाम्स खत्म होने तक उस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है ये किसी के साथ डिस्कस बिल्कुल ना करें। व्हाट इज नेक्स्ट, अगला पेपर क्या है ये आपको अब देखना है। यानी हमको अगले पेपर की तैयारी करना है जो अच्छे से करनी है, और जो गलतियां हो चुकी उनको दोहराना नहीं है। हाँ, हमको आगे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो जो पेपर हो जाए उन पेपर्स पे बिल्कुल भी किसी से डिस्कस ना करें, और अगले पेपर की तैयारी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छे से करें, और ये सोच के करें कि हमारा अगला पेपर जो होगा इट विल बी बेटर देन दिस, इससे वो अच्छा होगा। तो इस तरीके से अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप अच्छी तरीके से एग्जाम्स दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहला है आपका डाइट, जो आप जनरली जो चीजें खाते हैं वही आपको इस्तेमाल करनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना। दूसरा है आपका स्टडी टाइम टेबल, आप अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तीसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड, पेपर्स के और एग्जाम्स के ताल्लुक से आपको पॉजिटिव सोचना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। यही सोचना है कि आप बहुत अच्छे से और आसानी से ये एग्जाम देने वाले हैं। और चौथा है व्हाट इज नेक्स्ट, यानी कि जो पेपर हमने दे दिया उसको भूल जाए, अगले पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है और एक नए एंथुजियाज्म के साथ हमको एग्जाम हॉल में फिर से अपीयर होना है। तो मुझे उम्मीद है आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।